नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम पलासी युद्ध के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे, तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए पलासी का युद्ध सबसे पहले लड़ा गया कब, ये डेट इंपॉर्टेंट है, तो लिखिए 23 जून 1757। 23 जून 1757 एडी में ये युद्ध लड़ा जाता है। किसके बीच लड़ा जाता है? अंग्रेज और बंगाल के नवाब। अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब। इसमें हार किसका होता है? तो सिराजुद्दौला का हार होता है और ये जीत जाते हैं। तो ये युद्ध कैसे लड़ा गया, इन सभी पर आज हम बेहतर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये जो पलासी का युद्ध लड़ा गया, ये जो सिराजुद्दौला है, इसके जो है कि कुछ विरोधी पार्टी का जन्म हो चुका था। देखिए इसके विरोध में कौन कौन है। सिराजुद्दौला के विरोध में तो पहला नंबर पे लिखते हैं अमीर चंद्र। मीर जाफर पहले लिखते हैं, मीर जाफर। ये कौन है? तो ये सेनापति है, सेनापति। उसके बाद लिखते हैं अमीर चंद। ये कौन है? तो व्यापारी। एक मणिक चंद्र है, मणिक चंद्र। ये है प्रभारी। घसीटी बेगम, इसकी क्या है? मौसी। घसीटी बेगम, मौसी। जगत सेठ, जगत सेठ। ये सेठ साहूकार है, साहूकार। ये साहूकार क्या करते हैं? तो पैसे को, किसी भी व्यक्ति को उधार देना, लेन देन, पैसे का लेन देन करने का ये काम करता है। और एक है राय दुर्लभ, राय दुर्लभ। ये सेना नायक है, सेना नायक। तो ये ऐसे पार्टी हैं, ये किसके विरोध में है? तो सिराजुद्दौला के विरोध में है। जो सिराजुद्दौला के विरोध में है वो किसके सपोर्ट में होगा? तो वो अंग्रेज के सपोर्ट में होंगे। और यदि देखें सिराजुद्दौला के सपोर्ट में कौन है? सिराजुद्दौला के सपोर्ट में तो देखिए दो व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, मीर मदान, मीर मदान और मीर मोहनलाल। तो यहां तक हम क्या देखें? तो 23 जून 1757 को क्या लड़ा गया? पलासी का युद्ध लड़ा गया। किसके बीच ये युद्ध लड़े गए? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। इसमें जीत किसका होता है? अंग्रेज का। और हार किसका हुआ? सिराजुद्दौला का, बंगाल के नवाब का हार हुआ। ये युद्ध कैसे लड़ा गया? तो इसके पूर्व के स्थिति को यदि देखें तो सिराजुद्दौला के विरोधी यदि देखें पार्टी कौन कौन है,
तो सिराजुद्दौला के खुद जो सेनापति हैं मीर जाफर को क्या है, ये विरोधी है इसके। और अमीर चंद्र ये व्यापारी इसके क्या है, विरोधी। मणिक चंद्र प्रभारी ये भी क्या है, इसके विरोधी। घसीटी बेगम मौसी ये भी विरोधी। और जगत सेठ साहूकार ये पैसे का लेन देन करते थे। और राय दुर्लभ सेना नायक ये क्या है, ये सभी सिराजुद्दौला के विरोधी हैं। सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना चाहते हैं। और इसके सपोर्ट में कौन है, तो दो व्यक्ति मीर मदान और मोहनलाल, ये किसके सपोर्ट में है, सिराजुद्दौला के सपोर्ट में। अब हम देखते हैं इसके आगे की कहानी को, कैसे ये युद्ध लड़ा गया। उनके प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम आगे देखते हैं। देखिए दो नाम को इधर साइड में लिखते हैं, याद रखिएगा। सेनापति, सेनापति कौन है, मीर जाफर, मीर जाफर। और व्यापारी अमीर चंद्र। देखिए यहाँ पे अंग्रेज जो है सेनापति से मिलना चाहते हैं। किससे, तो सेनापति से। ये जो सेनापति मीर जाफर है इससे मिलना चाहते हैं। तो ये तो सिराजुद्दौला का सेनापति है, इससे मिलना का कोई सहज बात नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने मीडिया बनाया। किसे मीडिया बनाया, तो अमीर चंद्र व्यापारी को। ये जो क्लाइव है, अंग्रेज गवर्नर क्लाइव जो है किसको मीडिया बनाता है, अमीर चंद्र को। इसी के सहयोग से ये सेनापति मीर जाफर से मिलना चाहते हैं। तो इसको लिखते हैं अंग्रेज। अंग्रेज में कौन है, तो क्लाइव। अमीर चंद्र को मीडिया बनाया किससे मिलने के लिए, मीर जाफर से। अमीर चंद्र को क्या बनाता है, माध्यम। क्यों बनाया माध्यम, मीर जाफर से मिलने के लिए, मीर जाफर से मिलने के लिए। तो देखिए ये जो अमीर चंद है ये भी कोई आम आदमी नहीं है, ये भी एक व्यापारी है। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही क्लाइव कहा कि अमीर चंद्र को हमें मीर जाफर से मिलाइए, तो इन्होंने दो डिमांड रखा। देखिए इसका डिमांड क्या है, मांग। देखिए इसके दो मांग क्या है, ये कहते हैं 30 लाख रुपया लेंगे कमीशन। कमीशन कितना लेंगे, 30 लाख रुपया। और यदि देखें तो बंगाल के खजाना का 50% लेंगे। बंगाल के खजाना का 50% लेंगे। तो देखिए ये भी डिमांड काफी कर रहे हैं, लेकिन ये जो क्लाइव है ये कहा देंगे। जैसे ही कहा देंगे तो ये कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे, पहले बॉन्ड भरवाइए। किस चीज की मांग किए, तो बॉन्ड का। तो ये क्लाइव क्या करता है, क्लाइव दो तरह के पेपर बनाए, दो तरह के पेपर, एक व्हाइट और एक रेड। रेड और व्हाइट, लाल और सफेद।
ये जो व्हाइट है ये ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल। और ये जो रेड पेपर देख रहे हैं ये है डुप्लीकेट। तो दो तरह का पेपर है, रेड और व्हाइट। ये किसने, क्लाइव ने दो तरह का पेपर लाया, रेड और व्हाइट रंग का। व्हाइट जो है ओरिजिनल है और ये रेड जो है ये डुप्लीकेट है। इन दोनों पेपर पर सब चीज लिख दिया, कंडीशन क्या रहेगा, कैसे क्या करना है। उसके बाद इस पे साइन होना था वाटसन का, वाटसन। ये जो वाटसन है ये जो है कि रेड पेपर पे साइन नहीं किया, क्योंकि ये डुप्लीकेट था, इस पे नहीं किया। तो इन्होंने साइन किस पे करता है, ओरिजिनल पे। इस पे क्या किया, साइन, हस्ताक्षर। जब इस पे हस्ताक्षर कर दिया तो ये डुप्लीकेट पे नहीं किया, तो ये क्लाइव क्या करता है, खुद से इस पे जो है कि वाटसन का हस्ताक्षर किया। क्लाइव हस्ताक्षर किया, डुप्लीकेट पेपर, डुप्लीकेट हस्ताक्षर। जब इतना कर दिया तो इस रेड पेपर को किसको देता है, अमीर चंद्र। ये जो अमीर चंद्र है जब इसे पेपर मिला तो जो है कि इन्होंने, ये जो अमीर चंद्र है, मीर जाफर से मीटिंग करने की बात कहे। ये पेपर किसको दिया, अमीर चंद्र, अमीर चंद्र को पेपर दिया। जब दिया तो क्या हुआ, तो इस पेपर को इन्होंने कहाँ पहुंचाया, सेनापति मीर जाफर के पास। जैसे ही पहुंचाया मीर जाफर के पास तो ये जैसे ही इसका काम हो गया, ये काम कर दिए तो इसकी हत्या कर देता है। तो ये पेपर कहाँ तक गए, सेनापति मीर जाफर के पास। जब ये पेपर को वहां पहुंचाया तो इसकी हत्या कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, ये जो सेनापति है इसके साथ संधि होता है, एक मीटिंग होते हैं। तो यहाँ तक को पहले समझते हैं, उसके आगे के कहानी को अब देखेंगे। तो देखिए, अंग्रेज क्लाइव जो है किससे मिलना चाहते हैं, मीर जाफर से। क्यों, सिराजुद्दौला को हटाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कहानी क्या बनाया, तो क्लाइव क्या करता है, अमीर चंद्र ये जो व्यापारी है इसको मीडिया माध्यम बनाते हैं और इसके सहयोग से मीर जाफर से मिलना चाहता है। तो ये जो मीर जाफर, अमीर चंद्र है, ये व्यापारी है, ये भी तो पहुंचा पुरुष है। तो ये डिमांड रखा, हम आपको मिला देंगे लेकिन क्या चाहिए, कमीशन का 30 लाख और बंगाल के खजाना का 50% चाहिए हिस्सा। तो इन्होंने कहा ठीक है। जब क्लाइव कहा ठीक है तो इन्होंने, ये कहते हैं अमीर चंद पहले बॉन्ड भरवाइए तब करेंगे हम काम। तो इन्होंने तुरंत, क्लाइव ने दो तरह के पेपर लिए, रेड और व्हाइट। व्हाइट क्या है, ओरिजिनल, और रेड क्या है, डुप्लीकेट। इस पे साइन होना था वाटसन का, वाटसन ने डुप्लीकेट पे नहीं किया साइन, ओरिजिनल पे किया। तो डुप्लीकेट पर क्लाइव ने वाटसन के नाम का हस्ताक्षर करके अमीर चंद्र को दिया। जब अमीर चंद्र को दिया तो इन्होंने मीटिंग करने की बात सेनापति से कहा। जब कहा इतना तो इसी बीच अमीर चंद्र की हत्या कर दिया जाता है। अमीर चंद्र खत्म। अब देखेंगे इससे मीटिंग में क्या हुआ, जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम आगे देखते हैं। अमीर चंद, इसका खेल खत्म, इसको समाप्त कर दिया। ये जब काम किया तो उसके बाद देखिए, अंग्रेज और मीर जाफर के बीच क्या होता है, मीटिंग। अंग्रेज, अंग्रेज में कौन है, क्लाइव वर्सेस मीर जाफर, मीर जाफर।
देखिए जब इन दोनों के बीच क्या हुआ, मीटिंग, जब मीटिंग होता है तो यहाँ पर देखिए क्या संधि हुआ। जब मीटिंग में संधि होता है तो देखिए यहाँ पे संधि की यदि बात करें तो देखिए संधि में क्या होता है। देखिए ये जो क्लाइव है ये कहता है मीर जाफर को आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, शासक बना देंगे। देखिए कितना बड़ा डिमांड सबसे पहला रखा, किसको दिया ये डिमांड, मीर जाफर को, आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफर फूल गया, तो क्या पहला डिमांड रखा, मीर जाफर को नवाब बना देंगे। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देंगे। उसके बाद देखिए आगे, और अंग्रेज क्या कहता है, कोलकाता पर नियंत्रण मेरा होगा, अर्थात अंग्रेजों का कोलकाता पर नियंत्रण, कलकत्ता पर अंग्रेजों का नियंत्रण होगा। और ये अंग्रेज कहते हैं हमें दुर्ग बनाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, दुर्ग बनाएंगे। उसके बाद देखिए और क्या कहा, 24 परगने की जमींदारी मांगे। कौन मांगा, अंग्रेज। 24 परगने की जमींदारी मांगे। अंग्रेज को क्या दिया, सिर्फ मीर जाफर को क्या कहा, आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। उसके बाद कोलकाता पर नियंत्रण, अंग्रेज का दुर्ग निर्माण करेगा अंग्रेज, 24 परगने की जमींदारी रखेगा अंग्रेज। तो ये कंडीशन को फॉलो करते हुए मीर जाफर क्या किया, हस्ताक्षर किया। मीर जाफर हस्ताक्षर किया। इसलिए ये जो मीर जाफर है इसे क्लाइव का गधा कहते हैं। जब इन्होंने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, सिग्नेचर कर दिया, तो इसी के कारण ये जो मीर जाफर है इसे क्लाइव का गधा कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी लिख देते हैं। मीर जाफर को क्लाइव का गधा कहा जाता है। उसके बाद जब सिग्नेचर कर दिया तो देखिए यहाँ पे और क्या कहते हैं, ये मीर जाफर को अंग्रेज कहता है कोलकाता से दूर 32 किलोमीटर दूर बक्सर के नदिया जिले तुम लेकर के जाना सिराजुद्दौला को। क्या कहा, चलिए उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, पहले यहां तक समझ लेते हैं। देखिए क्लाइव और मीर जाफर के बीच क्या होता है, मीटिंग होता है। जब ये मीटिंग हुआ तो मीटिंग के बाद यहाँ पे संधि होना तय था। तो देखिए संधि में क्या होता है, ये जो मीर जाफर है इसे क्या कहा अंग्रेज, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देंगे। कौन नवाब बनेगा, मीर जाफर। कोलकाता पर किसका नियंत्रण होगा, अंग्रेज का। दुर्ग निर्माण कौन करेगा, अंग्रेज। 24 परगने की जमींदारी कौन लेगा, अंग्रेज। तो इन सभी कंडीशन को फॉलो करते हुए मीर जाफर हस्ताक्षर किए, इसलिए मीर जाफर को क्लाइव का गधा कहा जाता है। अभी तक देखिए ये सभी इतना
काम हो गया, लेकिन सिराजुद्दौला को कुछ पता नहीं है। तो देखिए अब हम आगे देखते हैं, इनको पहले नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम आगे देखते हैं। देखिए आगे की घटना। तो देखिए अंग्रेज क्या कहा क्लाइव को, तुम तुम 32 किलोमीटर दूर, कहां से, कोलकाता से 32 किलोमीटर दूर बक्सर के नदिया जिले लेकर के जाना। दूर बक्सर के नदिया जिले, सिराजुद्दौला को लेकर जाना। सिराजुद्दौला को लेकर जाना, ये कहा ठीक है। और देखिए क्या कहा, और कहा तुम उदासीन बने रहना वहां पर, अर्थात युद्ध का नेतृत्व नहीं करना। तुम उदासीन बने रहना। जब हम युद्ध करेंगे किसी से तो कारण तो कुछ होना चाहिए। तो देखिए अंग्रेजों ने कारण क्या खोज के निकाला, कारण, दो कारण बताते हैं। पहला ये अंग्रेज कारण देता है, फ्रांसीसियों से नजदीकी बढ़ रहा है, किसका, सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला फ्रांसीसियों से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। आप सभी को पता होगा सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान जब यहाँ पर अंग्रेजों ने किलेबंदी करने लगे तो इन्होंने विरोध किया था सिराजुद्दौला, तो एक कारण ये दिया। और देखिए क्या कहता है ये, अंग्रेज कहते हैं सिराजुद्दौला जो है अलीनगर के संधि का उल्लंघन किया है। अलीनगर के संधि का उल्लंघन किया है। तो देखिए क्या देखे, कारण देखिए, सिराजुद्दौला के बारे में क्या कहा, फ्रांसीसियों से नजदीकी बढ़ा रहे हैं और अलीनगर के संधि का उल्लंघन किए, जबकि संधि का उल्लंघन नहीं हुआ था। और यदि देखें तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं, ये जो क्लाइव है इसके सेना में कौन कौन है शामिल, और ये जो सिराजुद्दौला है इसके तरफ से कौन है। अंग्रेज क्लाइव, इधर की यदि बात करें तो देखिए 950 यूरोपीय पैदल सेना इसके साथ है। 950 यूरोपीय पैदल सेना। और यदि देखें तो देखिए 50 क्या है, तोपची है।
100 तोपची है, 50 नाविक, 50 क्या है नाविक, 100 तोपची है, तोपची अर्थात टोटल यदि देखें तो कितना हो जाएगा 1100, 1100 इसके तरफ से है। इसमें क्या है, यूरोपीय पैदल सेना है, नाविक है, तोपची है, मेन हथियार है। और यदि देखें सिराजुद्दौला की ओर, सिराजुद्दौला, देखिए इसके पास क्या है, तो केवल 50,000 सेना है, 50,000 सेना है। तो सेना का भी अंदाजा लगा लिए, क्या है अंग्रेज के ओर 950 यूरोपीय पैदल सेना और 50 नाविक है, 100 क्या है तोपची है, टोटल 1100, और सिराजुद्दौला की ओर केवल 50,000 सेना है। तो इसको एक बार रिकॉल करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आगे। तो देखिए क्या कहा, क्लाइव को क्या कहता है, तुम जो है 32 किलोमीटर दूर बक्सर के नदिया जिला, बक्सर में कौन सा जिला है, नदिया जिला, वहां पे सिराजुद्दौला को लेकर के पहुंच जाना। उसके बाद कहता है तुम वहां उदासीन बने रहना, युद्ध का नेटवर्क नहीं करना। तो कहा ठीक है। और यहाँ पे देखिए कारण अंग्रेजों ने क्या बनाया, युद्ध करने के लिए या लड़ने के लिए, लड़ने वाले को क्या चाहिए, कारण चाहिए, छोटा सा भी कारण चाहिए। तो देखिए 2 कारण बनाया। सिराजुद्दौला के बारे में कहता है, सिराजुद्दौला जो है फ्रांसीसियों से नजदीकी बढ़ा रहे हैं, और कहता है अलीनगर के संधि का उल्लंघन किया है। ये 2 रीजन दिए। और अब हम देखिए अंग्रेज अर्थात क्लाइव की और सेना और सिराजुद्दौला की और सेना का तुलना यदि किए, तो क्लाइव के इधर 950 यूरोपीय पैदल सेना, 50 नाविक और 100 तोपची है, टोटल 1100। और यदि देखिए यूरोपीय सेना में 50,000 केवल सेना है, इसके इधर तोपची सब नहीं है, आधुनिक हथियार नहीं है, इधर क्या है आधुनिक हथियार है। तो अब हम आगे देखते हैं, इनको नोट कीजिए पहले। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए अब आगे क्या होता है, कैसे युद्ध लड़ता है। तो अंग्रेज जो है कि सेना के साथ बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद पहुंचता है। अंग्रेज या क्लाइव सेना के साथ बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद पहुंचा। मुर्शिदाबाद पहुंचा। जब पहुंचा तो यहां पर मेन गेट पर हमला कर पटवा पर अधिकार कर लिया। मेन गेट पर हमला कर पटवा पर अधिकार किया। अधिकार किया। यहाँ अधिकार करने के बाद बक्सर के नदिया जिले ये जाते हैं। बक्सर
बक्सर के नदिया जिले गए। ये नदिया जिला कहाँ है? तो इसको थोड़ा हम मैप में समझ ले। तो देखिए इस मैप को यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, BBU, BBU क्या है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। BBU क्या है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा है। और आप सभी को पता होगा यहाँ से इधर से यदि देखें तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी आता है, ब्रह्मपुत्र। और यदि देखें तो इधर से गंगा नदी। तो यहीं पर क्या है, बक्सर है और यहीं पे युद्ध लड़ा गया। बक्सर के नदिया जिला में यहीं पे ये युद्ध लड़े जाते हैं। तो देखिए युद्ध में क्या होता है, क्लाइव सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के जो सेनापति है वो मौन रहता है, उदासीन बना रहता है। और ये जो क्लाइव है, क्लाइव की सेना इससे युद्ध लड़ने लगते हैं। तो इसके सपोर्ट में दो व्यक्ति आते हैं, कौन रहता है तो उसका नाम भी बताए हैं। सपोर्ट में कौन था, मीर मदान, मीर मदान और मोहनलाल, मोहन लाल। ये दो व्यक्ति थे। जब इन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया तो ये दो व्यक्ति जो है कि जंग मोल लिया। क्या किया, दोनों मिलकर जंग मोल लिया, जंग मोल लिया। जब ये जंग मोल लेते हैं तो ये दोनों भी इधर से लड़ने लगते हैं। जब लड़ने लगता है तो ये जो मोहनलाल है छोटा सा टुकड़ी के साथ सिराजुद्दौला को लेकर के निकलता है और ये युद्ध करने लगता है, मीर मदान। तो ये यहाँ पे क्या होता है, मीर मदान युद्ध करते हुए मारा जाता है और ये छोटा टुकड़ी लेकर के इसको निकलता है। तो चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं, चलिए यहीं पे लिखते हैं पहले। छोटे टुकड़ी के साथ निकला, के साथ निकला। तो निकला तो देखिए क्या होता है, मीर जाफर जो है इसका पुत्र मीरन, देखिए यहाँ पे लिखते हैं मीर जाफर का पुत्र कौन है, मीरन। ये जो मीरन है, मीरन का दोस्त, यहाँ पे लिखते हैं इधर पुत्र, पुत्र कौन है, मीरन, मीरन। ये जो मीरन है, मीरन का दोस्त, फ्रेंड मोहम्मद बेग। क्या नाम है, मोहम्मद बेग। ये नाम इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बेग। ये जो मोहम्मद बेग है ये क्या करता है, जब ये छोटे टुकड़ी से निकल रहे होते हैं तो सिराजुद्दौला को पीछे से मार देता है, चाकू तलवार चलाता है और इसे मार देता है। तो ये क्या किया, पीछे से वार कर सिराजुद्दौला को मारा, सिराजुद्दौला को मारा। तो यहाँ पे जब इसका सिराजुद्दौला का मृत्यु हुआ तो यहाँ पे किसका शासन आया, तो अंग्रेजों का शासन आया।
अंग्रेजों का शासन आया। और बहुत सारे इतिहासकार क्या कहते हैं, मध्य युग की यहाँ पर समाप्ति हुए। इसे जो है कि छल कपट का युद्ध कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो सिराजुद्दौला है ये युद्ध करने के पक्ष में नहीं था। क्लाइव जो है कि जबरदस्ती इससे युद्ध किया, तो इसे छल कपट का युद्ध कहता है। इतिहासकार कहते हैं मध्य युग की यहाँ पर समाप्ति हुए। तो इन सभी बातों को कल हम देखेंगे। पहले यहाँ पर एक बार इसको रिकॉल करते हैं। देखिए, अंग्रेज के साथ क्लाइव जो है क्या करता है, सेना के साथ बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद पहुंचा और मुर्शिदाबाद के मेन गेट पर हमला कर पटवा पर अधिकार कर लिया। जब अधिकार कर लिए पटवा पर, इसी के साथ ये बक्सर के नदिया जिले पहुंचते हैं और यहाँ पर युद्ध लड़ा गया। क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच युद्ध लड़ा गया। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसके जो सेनापति मीर जाफर रहते हैं ये मौन बना रहता है, उदासीन। क्लाइव की सेना इसके सेना को मार रहे होते हैं और इसी के सपोर्ट में दो व्यक्ति आता है, मीर मदान और मोहन लाल। ये दोनों जो है कि जंग मोल लिया और ये मीर मदान युद्ध यहाँ पर लड़ने लगे और मोहन लाल ये क्या करता है, छोटी टुकड़ी के सहारे ये जो सिराजुद्दौला है इसको बचा करके बाहर निकल रहे होते हैं। यहीं पर क्या होता है, ये जो मीर जाफर है इसका पुत्र मीरन का दोस्त मोहम्मद बेग ये क्या करते, पीछे से जो है कि छुरा या चाकू से, तलवार से सिराजुद्दौला को मार दिया और यहीं पर क्या हुआ, अंग्रेजों का शासन आया और अगला शासक कौन बनता है, मीर जाफर। तो इसके आगे और हम आगे कल देखेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और इसको पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।